Hello बच्चों, let's read this question. For the two reactions given below, these are the two reactions given to us and x1 और x2 हमें heat बता रखी है इस reaction की formation में and the following options are given. हमें x1 और x2 का relation बताना है. तो क्या है ये x1 और x2? These are the heat of formation. Let us write the key concept of this question. The key concept of this question is heat of formation. So let us discuss heat of formation क्या होता है. Heat of formation होता है that is it is the change of enthalpy. It is the change of enthalpy when one mole of a compound is formed from its constituent elements. Is formed from its constituent elements. So this is the heat of formation. Now let us see the reaction given. हमें जो reaction given है उसमें 1 mole of H2 है which is gas and वो half mole of ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है. बट जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन में वाटर फॉर्म हो रहा है दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म एंड जो हमारा सेकेंड रिएक्शन में वाटर फॉर्म हो रहा है दैट इज इन द gaseous form. So the difference is फर्स्ट रिएक्शन में लिक्विड बन रहा है एंड सेकेंड रिएक्शन में हमारे पास गैस की फॉर्म में वाटर है एंड द heat of formation is x1 kilojoule whereas for the second reaction heat of formation is x2 kilojoule. और जो हमारा गैस होता है गैस में जो हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं दैट आर लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस में वो डिस्क्रीट होते हैं, दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, तो उस वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही कम होता है और नेग्लिजिबल होता है. वेयर एज जो लिक्विड होते हैं उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द गैस. सो जो हमें गैस से जब लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन है इसमें हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज इन द लिक्विड. तो गैस से लिक्विड बनाने में एनर्जी ज्यादा लगी होगी, ज्यादा एनर्जी लगी होगी तो हीट फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा. सो दिस इज द रीजन कि जो हमारे पास लिक्विड है उसका हीट जो है ज्यादा होगा. सो x1 विल बी ग्रेटर देन x2. सो लेट अस राइट द रीजन फॉर दिस. द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड from gaseous reactants results in release of higher energy, or we can also write release of higher heat as compared to the formation of gas due to intermolecular forces.
फोर्सेस। तो जब हमें गैस से लिक्विड बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, सो दिस इज द रीजन दैट x1 विल बी ग्रेटर देन x2 एंड जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दैट विल बी द ऑप्शन ए, x1 is greater than x2. So this is the final answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.